Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मुझे तुम पर फक्र है. इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका बेटा है और किसी काम में उसने बहुत अच्छा किया और उसे मेडल मिला स्कूल में, तो आप कहते हो बहुत खुश होकर कि मुझे तुम पर फ़क्र है या मुझे तुम पर नाज है. तो अगर ऐसे ही कहना है आपको कि मुझे तुम पर फ़क्र है, आप कहिए आई एम प्राउड ऑफ यू. नेक्स्ट सेंटेंस, आइए शुरू करें. इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट स्टार्टेड, या फिर हम बोल सकते हैं लेट्स गेट गोइंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है स्कूल में और उसमें आपका ग्रुप वर्क है, तो आपने अपने दोस्तों से कहा चलो शुरू करते हैं. तो अगर ऐसे बोलना है आइए शुरू करते हैं, आइए काम अपना स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं, आप कहिए लेट्स गेट स्टार्टेड, या फिर कहिए लेट्स गेट गोइंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे देखो. इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट मी. लुक एट मी. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को कोई काम करना सिखा रहे हो या फिर लिखना सिखा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है तो आप उससे कहते हो ना पहले मुझे देखो उसके बाद सीखो. आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप करो. तो अगर आप उससे कह रहे हो मुझे देखो, आप इंग्लिश में कहिए लुक एट मी. नेक्स्ट सेंटेंस, काम खत्म करो. इंग्लिश में कहेंगे फिनिश द टास्क. फिनिश द टास्क. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को होमवर्क करवा रहे थे, स्कूल का सारा वर्क करवा रहे थे, तो आपने उसे चीज़ें समझा दी. उसके बाद आपने उससे कहा बेटा अपना काम अब ख़त्म करो. तो अगर आपने उससे कहा कि अपना काम ख़त्म करो या फिर काम को फिनिश करो, तो आप उसको इंग्लिश में कहिए फिनिश द टास्क. नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरा है. इंग्लिश में कहेंगे दैट इज़ माइन. दैट इज़ माइन, या फिर कह सकते हो दैट्स माइन. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में सारे बच्चे हैं और वो किसी एक नोटबुक को लेके दिखा रहे हैं कि ये नोटबुक किसकी है. अब अगर वो पूछ रहे हैं कि ये किसकी है, आपको इंग्लिश में बोलना है कि ये मेरी है, तो आप कहिए दैट्स माइन. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं साथ चलूँगा. इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम अलॉन्ग. आई विल कम अलॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट जाना है और थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मम्मी ने कहा अकेले कैसे जाओगी, अब तो काफ़ी लेट हो गया है. तब भाई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं साथ चलता हूँ. तो अगर उसे ये कहना है मैं साथ चलूँगा, तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए आई विल कम अलॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस, इसे जल्दी करो. इंग्लिश में कहेंगे डू इट क्विकली. डू इट क्विकली. फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को पढ़ाते हुए एक एक वर्क असाइन किया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये काम करना है. तो अगर आप उनसे काम करवाते करवाते कह रहे हो कि इसे जल्दी जल्दी फिनिश करो, तो अगर कहना है इसे जल्दी करो, आप कहिए डू इट क्विकली, या फिर कहिए डू इट फास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, आराम से करो. इंग्लिश में कहेंगे टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों को कोई काम करना सिखा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में कोई काम सिखा रहे हो और अगर वो जल्दी करते हैं तो आप कहते हो बेटा आराम से करो, जल्दबाजी मत करो. तो अगर ऐसे कहना है आराम से करो, आप कहिए टेक योर टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, सपने सच होते हैं. इंग्लिश में कहेंगे ड्रीम्स कम ट्रू. ड्रीम्स कम ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से बात करते हुए कहा कि देखो अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से अपने ड्रीम्स के लिए ट्राई करोगे, तो ज़रूर तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होंगे, क्योंकि सपने सच होते हैं अगर आप मेहनत करो तो. तो अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो कि सपने सच होते हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए, आप उनको इंग्लिश में कहिए ड्रीम्स कम ट्रू, यू हैव टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, आप सही कह रहे हैं. इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट. यू आर राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और कई बार ट्राई किया, आपसे नहीं आया, फिर आप अपने भाई के पास गए पूछने के लिए, तो उसने आपको बताया कि ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए. तो आप कहते हो हाँ आप तो सही कह रहे हो, यही तो मेरी गलती है. तो अगर ये कहना है कि आप सही कह रहे हैं, कहिए यू आर राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रूर आना. इंग्लिश में कहिए कम फॉर श्योर. कम फॉर श्योर.
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन है और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहे हो, तो इनविटेशन देते समय आप उससे ये भी कहते हो यार प्लीज़ ज़रूर आना, तुम्हें आना ही है। तो अगर आप उसको ये कहना चाह रहे हो कि ज़रूर आना, तो आप इंग्लिश में कहिए कम फॉर श्योर, कम फॉर श्योर। या फिर आप ये भी कह सकते हो डू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, कहाँ जाना है, इंग्लिश में कहेंगे वेयर टू गो, वेयर टू गो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमें पिकनिक पे जाना है, हमें कहीं घूमने जाना है बाहर। तो आप पहले तो नहीं जा पाते हो, लेकिन जब बच्चों की बात बार बार सुन सुन के आप सोचते हो चलो अच्छा इन्हें घुमा देते हैं, तो आप उनसे पूछते हो ना कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तो अगर ये कहना है कि कहाँ जाना है, आप इंग्लिश में पूछिए वेयर टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे जाने दो, इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो, लेट मी गो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मार्केट जाना है और मम्मी बार बार आपको कोई ना कोई काम बता रही है, तो ऐसे में आप जा नहीं पाते हो, तो आप कहते हो ना मम्मी मुझे जाने दो, लेट हो जाएगा। तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, लेट मी गो। ऐसे ही आपको कुछ भी बोलना है, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, तो ऐसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया ध्यान दें, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेली जो है कि एक बच्चा रोड पे खेलता हुआ नज़र आता है, छोटा बच्चा है, हो सकता है आपके नेबर का ही हो, तो आप एक दिन उनसे मिलते हो उसके पेरेंट्स से और आप उनको बताते हो कि आपका बच्चा डेली यहाँ पे घूमता रहता है, कृपया इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ कभी चोट लग जाएगी इसे। तो अगर आप उनसे ये कहना चाह रहे हो कृपया ध्यान दें इस पे, तो आप कहिए प्लीज़ पे अटेंशन ऑन हिम या फिर हर। अगर बेबी बॉय है तो आप हिम कहिए, बेबी गर्ल है तो हर कह दीजिए। प्लीज़ पे अटेंशन ऑन हिम या फिर कहिए प्लीज़ पे अटेंशन ऑन हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ हो, इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आज आप लोगों को लेके मार्केट जाएगा, लेकिन उसको कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो वो टाइम से नहीं आ पाया। फिर आप उसे कॉल करते हो और पूछते हो ना कि तुम कहाँ हो, तो आप इंग्लिश में पूछिए वेयर आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहाँ है क्या, इंग्लिश में कहेंगे इज़ शी हियर, इज़ शी हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है कि काफ़ी देर से आप मम्मी को मिल नहीं रहे हो, तो मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती है, घर में देखती है, फिर बगल वाली आंटी के यहाँ जाती है और कहती हैं कि बेटी मेरी है क्या यहाँ। तो अगर उन्हें ये पूछना है कि वो यहाँ है क्या, उन्हें इंग्लिश में पूछना चाहिए इज़ शी हियर, इज़ शी हियर। सी की जगह वो अपनी बेटी का नाम भी ले सकती हैं, तो इज़ शी हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी मदद करें, इंग्लिश में कहेंगे हेल्प अ लिटिल, हेल्प अ लिटिल। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम कर रहे हो और मतलब कोई चीज़ उठा रहे हो और आपको काफ़ी भारी लग रहा है, आपसे अकेले उठ नहीं रहा है, आप अपने भाई या बहन जो भी आपको दिखता है उसे कह देते हो कि थोड़ी सी मदद कर दो। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो थोड़ी मदद करो, तो आप इंग्लिश में कहिए हेल्प अ लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस, हम तुम्हें समझते हैं, इंग्लिश में कहेंगे वी अंडरस्टैंड यू, वी अंडरस्टैंड यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेस्ट फ्रेंड है और काफ़ी सैड है वो, इसलिए क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे बहुत डांटा है और वो भी उसकी गलती नहीं थी, फिर भी वो समझा रहा था, फिर भी मम्मी ने उसकी बात सुनी नहीं और उसे बहुत डांटा, तो वो काफ़ी सैड था। आप उसके पास गए, उससे पूछते हो कि क्या हुआ, तो वो काफ़ी गुस्सा है और वो गुस्से में कहता है कि कोई मुझे नहीं समझता। तो आप कहते हो कि यार मैं समझता हूँ तुम्हें, हम तुम्हें समझते हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम तुम्हें समझते हैं। तो अगर ये बात कहना चाह रहे हो कि हम तुम्हें समझते हैं, इंग्लिश में कहिए वी अंडरस्टैंड यू। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।